देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। नई शुरुआत, यहाँ पे मुझे दिख रहा है रीयूनियन, पहला कार्ड आया है रीयूनियन। आपके पार्टनर का दिल का दरवाजा खोलने वाले हैं, अगर बंद है, कुछ बोलते नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं देते हैं, कमिटमेंट से भागते हैं, इनफैक्ट कमिटमेंट मांगा तो हो सकता है ब्रेकअप कर लिया हो। तो अगर ऐसी ही सिचुएशन आपकी जिंदगी में बनी हुई है या पहले ही बन चुकी है, तो यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर अपना दिल का दरवाजा और घर का दरवाजा दोनों ही खोलने वाले हैं। डोर ओपन होती हुई दिख रही है मुझे, और वो भी अपॉर्चुनिटीज बहुत एक साथ आने वाली हैं। यहाँ पे एबेंडन वेल्थ सब मुझे आता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए कि डिवाइन ब्लेसिंग्स होंगी आप दोनों पर, भगवान की कृपा बरसेंगी, ये दिख रहा है। आपके पार्टनर को डिवाइन ही आपके पास भेज रही हैं, ये ऊर्जा है अभी की। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1 वीक के अंदर आप दोनों का रीयूनियन हो सकता है। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, क्लेम जरूर कीजिएगा 1176 लिखकर। साथ में मेरे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे बहुत बधे हुए फील करते थे वो, पास्ट में बधे हुए फील करते थे। फैमिली, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, तो यहाँ पे या फैमिली अनमैरिड भी हैं तो फैमिली दबाव बहुत ज्यादा रहता था, ऐसे बधे हुए रहते थे, लाचार, विक्टिमाइज समझते थे, और आपको कल्प्रिट, आप मूल जड़ थे, वो यही समझते थे। उनकी जिंदगी में तबाही लाने का मूल जड़ आप थे। ये जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो बस आप ही के लिए है ये रीडिंग। और ट्रांसजेंडर, ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं, दोनों लड़का दोनों लड़की हो सकते हैं, और ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इस रीडिंग तक पहुंचे अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। कुछ लोग दो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होंगे, दोनों मैरिड, कुछ लोग ऐसे होंगे दोनों सिंगल, और कुछ लोग ऐसे होंगे एक सिंगल और एक मैरिड। एज डिफरेंस हो सकता है दोनों का, काफी डिफरेंसेस होंगी आप दोनों में, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे पहला कार्ड आया है रीयूनियन का, और मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है पहला कार्ड ही रीयूनियन का आया है, और आखिरी कार्ड शादी का आया है। तो किसी किसी के, ये जर्नल रीडिंग है, किसी किसी के पार्टनर रीयूनियन करेंगे साथ में कमिटमेंट के साथ, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, स्टेबिलिटी के साथ, ये ऊर्जा है। बधे हुए फील कर रहे हैं, डिफरेंसेस के कारण हमेशा एक बधा हुआ, एक होपलेस या हेल्पलेस इंसान समझते थे, विक्टिमाइज समझते थे। उनको लगता था आप राइट पर्सन है, मगर कहाँ से रॉन्ग टाइम में टकरा गए हो, और जिंदगी दूभर हो गई है आने से। ये डीएफ भी सोचती है, इसलिए कि डीएफ की लाइफ में तो ऑलरेडी जो भी आते हैं सब धोखा देते हैं, और जो रहते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो जब डीएम आते हैं और जिंदगी दूभर हो जाती है, हेल हो जाती है, तो डीएफ सोचती है कि पहले क्या गम कम थे जो तुमने आकर और बढ़ा दिए। तो यहाँ पे भी यही दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी। उनको लगता है आप राइट पर्सन तो हो, मगर रॉन्ग टर्म पे क्यों टकरा गए हो, जबरदस्ती जिंदगी में क्यों आ गए, आ बैल मुझे मार की तरह जबरदस्ती जिंदगी में घुस गए। तो इस वजह से उन्होंने कभी आपको एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, थर्ड पार्टी जरूर है आप दोनों के बीच में। डेविल की एनर्जी है, बहुत से लोगों के पार्टनर का बैड एडिक्शन हो सकता है, फीमेल एडिक्शन में हो सकती है, ड्रग, ड्रिंक, स्मोकिंग, या अब्यूज लैंग्वेज, डोमिनेट करना, या फिजिकली असॉल्ट करना, आपको मारना पीटना। बहुत सी डीएफ को पिटाई भी होती है, कितनी अच्छी है वो डीएफ, पैसे भी देती है, पिटती भी है, और जबकि शादी भी नहीं हुई, कितनी महान है। चलिए अच्छी बात है, महानता दिखाइए। द लवर्स, यहाँ पे द लवर्स मतलब पास्ट लाइफ कनेक्शन,
ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप दोनों। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगी, मगर उनकी जर्नी जो है रोलर कोस्टर वाली लाइफ है। ये रोलर कोस्टर से ही मुझे याद आया, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने किसी की रीडिंग की। अब वो 23 में मिली है, ऑलरेडी डिवोर्सी है, लिखा सिंगल। मैं बार बार पूछती हूँ सिंगल मीन्स अनमैरिड, जवाब नहीं दिया, मैंने रीडिंग कर दी, बाद में पता चला डिवोर्सी। अब देखिए मैरिटल स्टेटस में सिंगल बोलना का क्या मीनिंग निकलता है। जब मैं पूछ रही हूँ मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड ना मैरिड, वो लिखती है सिंगल। एनीवेज 23 में मिली है तो जर्नी शुरू हुई 23 से, अभी 25 चल रहा है, 7 साल तक कोई शादी नहीं। जब मैंने कहा 7 साल तक कोई शादी नहीं, मेरे घर वाले प्रेशर दे रहे हैं। अगर आपके घर वाले प्रेशर दे रहे हैं, मैंने कहा फिर कर लो, अगर वेट नहीं कर सकती तो आप मेरे को कह रहे हो किसी की जिंदगी में बर्बाद करूं। आप वेट भी नहीं कर सकते, वेट कैसे कर लूं, ऑलरेडी मेरी ये सेकंड मैरिज है। अब भी तो आपने कहा आप सिंगल हो, अनमैरिड हो, कहते नहीं सिंगल हूं मगर डिवोर्सी हूं। अब दूसरी शादी घर वाले कराना चाहते हैं। तो मैं आप सभी फेमिनाइन को बता दूं, डीएफ और डीएम अगर ऑलरेडी डिवोर्सी है या सेपरेटेड है, इसलिए ये मेरे को याद आ गई, तो भाई आपकी 25 शादी नहीं होती है कि मैंने पहले से डिवोर्स ले लिया है। वो अलग बात है, आपके आने से पहले उनकी तीसरी शादी हो चुकी है तो वो अलग बात है। आपके आने से पहले उनकी 2-3 शादियां 5 शादियां हो चुकी हैं तो वो अलग बात है। अगर आप आ गए हो और वो ऑलरेडी डिवोर्सी है या डिवोर्स केस चल रहा है उनका, तो 90% उनकी शादी नहीं होगी। तो अगर आप डिवोर्सी हैं तो आपके 100 लड़के देख लो, आपकी शादी नहीं होने वाली। तो मुझे तो अभी करनी है, मतलब बहस पे बहस किए जा रही है, बहस पे बहस किए जा रही है, अभी शादी करनी है। तो ये सभी डिटर्मिनाइन के लिए है। अगर आपका डिवोर्स केस चल रहा है या आप सेपरेटेड हैं तो आपकी शादी नहीं होनी है, 90% नहीं होनी है। हाथ पैर मार लो जितना मारना है, जो करना है कर लो, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तांत्रिक विद्या काम नहीं आती है ट्विन फ्लेम जर्नी में, स्पेल कर लो, जो करना है कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे द लवर्स तो रोलर कोस्टर वाली लाइफ होगी, इसलिए कि हमारे ट्विन के मिलते ही हमारी दर्दनाक जर्नी, पेनफुल जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी शुरू हो जाती है। तो रोलर कोस्टर वाली लाइफ मतलब एक ही रोलर में दोनों पिस रहे हैं, मौसमी के जूस निकल रहा है, दोनों का अलग अलग निकल रहा है। एक अपनी भड़ास निकाल देता है, दूसरा हजम करने की अपार क्षमता रखता है, वो है डिवाइन मस्कुलाइन। मैं तो कहूंगी डिवाइन मस्कुलाइन में ही डिवाइन पावर है। डीएफ तो इसलिए कि वो तो मुंह फट होती है और ट्रांसपेरेंट इतनी रहती है, सब बोल बाल कर, मतलब भगवान से बोले, जिससे भी बोले बोल कर, बाहर के लोगों से तो बोलना नहीं है, भगवान से बोल बोल कर सारा दिन अकेले अकेले बड़बड़ बड़बड़ भगवान से कर करके वो सारी भड़ास निकाल लेती है और पीस में चली जाती है। और डीएम अंदर ही अंदर घूटते रहते हैं, क्यों, चाहे वो अनमैरिड हो या मैरिड हो, उनको अपनी 32 के 32 दांत दिखा के घर के अंदर घुसना पड़ता है, ठीक है ना। और वो एक आर्टिफिशियल जिंदगी जीना घुटन से कम नहीं होती है, और मगर वो रोल वो बहुत अच्छा प्ले करते हैं, उनको उस किरदार के लिए ही बनाया गया है, तो उनका दम ज्यादा घुटता है, मगर मरते नहीं है, डोंट वरी। जैसे डीएफ कहती है मैं डार्क नाइट ऑफ द सोल में मैं मर जाऊंगी, मैंने सुसाइड करने की कोशिश, मैं सुसाइड कर लूंगी, तो अब मैं यही कहती हूँ कर लो, इसलिए कि मैंने भी कोशिश की थी, मजाल है कि हो जाए, इसलिए कि मेरे एक्स हस्बैंड इतने डेंजरस थे, गाड़ी में थोड़ा सा स्क्रैच भी लगता था मेरे से ही बर्बाद, उसका रिपेयर का कॉस्ट मुझे ही देना पड़ता था। तो मुझे लगता था अगर मेरी एक आंख नहीं रही और मैं जिंदा बच गई तो मेरी जिंदगी कोई जहनुम बनाए या ना बनाए, मेरे ससुराल वाले और मेरे पति सबसे पहले जहनुम बनाएंगे। तो वो भयंकर वो मौत से भी बदतर होगी मेरी जिंदगी, ये सोचते ही सुसाइड पोस्टपोन हो जाता था मेरा। तो ऐसा कोई डीएफ सुसाइड नहीं करती है। तो यहाँ पे हैप्पी फैमिली मुझे दिख रहा है, रीयूनियन के बाद आप दोनों की फैमिली हैप्पी होगी। क्यों, पहले जैसा वो आपसे दोगला बिहेवियर नहीं करेंगे, बहुत सिक्रेटिव है आपके पार्टनर, टूट के बिखर जाते हैं आप, मगर उनका मुंह नहीं खोलते हैं वो। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है पहले जैसे नहीं रहेंगे वो ट्रांसपेरेंसी रखेंगे आपके साथ, और एक हैप्पी फैमिली आप दोनों की होगी, फेस टू फेस बात होगी। कोई लोग हो सकते हैं एडवोकेट हो, कोर्ट में जॉब करते हो,
ऐसा मुझे दिख रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, इनहेरिटेंस फैमिली हो सकती है, कंजर्वेटिव फैमिली हो सकती है, फैमिली में या तो बहुत गेस्ट आते होंगे या फैमिली में मेंबर बहुत ज्यादा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। सेलिब्रेशन चाहते हैं और अपनी फैमिली को साथ लेकर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसी ऊर्जा है। यहाँ पे भी एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स, दोनों ही बता रहा है बहुत से लोगों का रीयूनियन, अदरवाइज मेरी यूनियन हो सकता है, आए फिर 9-2-11 हो जाए, इसलिए कि भाई इमेच्योर बहुत है, किसी किसी के पार्टनर इन एंड आउट होते रहेंगे, उनका दिल जब करेगा आपकी लाइफ में आएंगे और फिर आउट, कई महीनों तक, कई सालों तक, या फिर कई दिनों तक। ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, इसलिए कि नजरबंद रहते हैं। हमेशा कोई ना कोई कंट्रोलिंग नेचर या कोई फिगर है जो उन्हें कंट्रोल करती है और नजरों में रखती है, इसलिए वो अपना प्यार को और आपको सप्रेस करके रखते हैं। डेविल की एनर्जी है तो एडिक्शन हो, आप 24 घंटा उनके दिमाग में चलते ही रहते हो, बेशक वो आपको ये दिखाए तुम्हारी परवाह नहीं है। यहाँ पे कम्युनिकेशन की एनर्जी है, किसी किसी की फाइट हो सकती है उनके पार्टनर के साथ में मुझे दिख रहा है कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देगा। यही ऊर्जा मुझे आज की एनर्जी में दिख रही है। देखते हैं आज एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए? स्पेंड टाइम नियर वाटर सच अ लेक, रिवर और द ओशियन टू रिचार्ज योर बैटरी। अगर आप बहुत दिनों से एक ही जगह बंद हो, आइसोलेशन में हो और तंग आ गए हो अपनी ये बोरिंग लाइफ से, तो भाई बॉडीज ऑफ वाटर का गाइडेंस आया है जो बता रहा है आप अपने आसपास अगर नदी है, झरना है, लेक है, ओशन है, तो अपनी बैटरी को रिचार्ज कीजिए, फ्रेश एनवायरनमेंट में जाइए और शीतलता नेचर से जुड़िए, जिससे आपकी बैटरी जो सोई हुई है या एनर्जी नहीं मिल रही है तो बूस्ट हो जाएगी और नेचर से आप जुड़ेंगे, जो आपका सोल पर्पस भी है, सोल मिशन भी है नेचर से जुड़ना। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए। ये 12 राशि की रीडिंग है, कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो जितनी आपसे रेजोनेट करे ले, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। एक डीएफ ने लिखा कि मेरे डीएम की वाइफ को 2023 में पता चल गया था हम दोनों के रिलेशनशिप का, तो उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा, तो मैंने भी सोचा उसका पति है, प्यार करती है, इसलिए बोला। अभी 2025 में जो अप्रैल में नवरात्रे आए उसमें उसने माफी मांगी और अब मेरे से वो अच्छे से बात करती है और कहती है मुझसे बात करके, डीएफ से बात करके उनको सुकून मिलता है। खबरदार उनकी वाइफ से बात मत करना, वो सबसे बड़ी ड्रामा क्वीन होती है। इस पूरी जर्नी में अगर डीएम आपके मैरिड है तो वो ड्रामा क्वीन होती है और डीएम जोकर होते हैं, पूरे जोकर का रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना, टट्टू होते हैं उनके, तो इसलिए वो जो बोल रही है वो नागिन से कम नहीं है, ठीक है ना, आपकी तारीफ कर रही है और सारा दिन आपको नजरों में रखती है जैसे डीएम को रखती है, ठीक है ना। तो कभी भी ये गलत फहमी में मत रहना, डीएफ मासूम होती है। डीएम की वाइफ सबसे बड़ी नागिन, नेवला, सारे फेल है उसके सामने, मगर उसकी शक्ल एकदम मासूम सी होगी, गाय जैसी। अत्याचारी होते हैं वो, रियलिटी में बहुत खूंखार होते हैं, वो अच्छे नहीं होते हैं, कार्मिक होते हैं। रियलिटी वो डीएम को नजर नहीं आता, वो अलग बात है, मगर रियलिटी में वो कार्मिक होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इतने इमोशनल मत बनिए, मैं किसी का दुख नहीं दे सकती, बिल्कुल उनको ब्लॉक कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए। वो हाथी के दांत है, जैसे डीएम के होते हैं हाथी के दांत दिखाने के लिए, दोनों सांप और नेवला की शादी हो जाती है, सांप और नेवला दोनों एक साथ शादी होती है। अब उस डीएम जो नेवला होते हैं उन्हें इंसान बनाने का कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया जाता है। जब वो इंसान बन जाते हैं, डेविल से इंसान बन जाते हैं, डिवाइन मास्कुलाइन बन जाते हैं, तब जाके आपसे यूनियन होता है, वरना वो नाग और नागिन की शादी होती है। दोनों नाग और नागिन होते हैं, खतरनाक होते हैं, कभी भी ये गलतफहमी मत लाइए। वो सारे दिन आपको हर चीज पल पल स्टॉक करती रहती है। मेरे डीएम के तो इतने फ्लावर पॉट है, वो कभी झांकती भी नहीं है, पानी भी नहीं डालती, सिर्फ मेरे को देखने के लिए एक बूंद पानी लाके डाल देती है। मेरे को देखना हो तो बाहर 1 मिनट के लिए निकल आती है,
ऐसा होता है वो